हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेएस कोर्स। तो आज है हमारा यार 29 डे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली रिएक्ट जेएस के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो मेरा जो बेसिकली रिएक्ट का फोल्डर था मैं उसको ओपन करूंगा और यहाँ पे रिएक्ट का फोल्डर पे मैंने एक क्लास बेस्ड नाम का रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रखा है। उसको मैं सिंपली वीएस कोड में ओपन करूंगा और वीएस कोड में ओपन करने के बाद मैं ऐप डॉट जेएस को करूंगा डिलीट। ठीक है, ऐप डॉट जेएस को मैं करूंगा डिलीट और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली एसआरसी के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं ऐप ही रख दूंगा। ठीक है, ऐप डॉट जेस। और ऐप डॉट जेस रखने के बाद मैं एक्सटेंशन पे आऊंगा और ये एक्सटेंशन जो मैंने डाउनलोड करवाया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने अभी भी इसको डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम लोग यार RAFC लिखते थे तो हमें क्या एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मिलता था, हमें मिलता था एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आऊँगा और मैं इसके अंदर देखूंगा कि यार मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को मैं सब पहले बता देता हूँ कि होता क्या है। देखो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले तो रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे ही, आप लिखोगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड रिएक्ट के साथ आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है इसको भी आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट, और इसको इंपोर्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, बनाओगे एक क्लास। आप लोग बनाओगे एक क्लास। तो आप लोग क्लास करने के लिए सबसे पहले लिखोगे यार एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मतलब क्या करो, सबसे पहले एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट को और एक क्लास बना देना। और क्लास का नाम मैं एप रखूंगा और मैं कहूँगा एक्सटेंड करो। बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब भी हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उस पे क्लास। जब भी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हम लोग एक्सटेंड लिखते हैं। तो एक्सटेंड करो किसको, कंपोनेंट्स को। आपको नहीं आ रहा ये सब चीजें समझ, आप लोग बस इतना करो कि मैं जो लिख रहा हूँ आप वो लिखना। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लोग सिंपली लिखो। और इसके बाद मैं क्या कहूँगा, इसके बाद मैं कहूँगा कि देखो ये कर लिए। यहाँ पे एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन को यूज करना है तो रेंडर फंक्शन को बेसिकली कॉल करके यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा। और रेंडर फंक्शन में यार कोई भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसमें हमें रिटर्न करना ही पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ हमें रिटर्न कुछ ना कुछ करेगा। रिटर्न करने के बाद मैं डिम में लिख दूंगा कि यार H1 दिस इज क्लास बेस कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरा क्लास बेसिक कंपोनेंट है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है जो मेरा इंडेक्स डॉट जेएस उस पर यूज। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंपोर्ट कर रखा है ऐप को एंड यहाँ पे मैं ऐप को यूज भी कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रन करूंगा अपना मैं। तो मैं लिखूंगा npm रन रन और पैकेज डॉट जेसन जो मेरा है मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि मेरा स्क्रिप्ट क्या है। तो मेरा स्क्रिप्ट है स्टार्ट, तो मैं npm रन स्टार्ट कर दूंगा। एलसीपी अपना जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा रिएक्ट का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे आ गया कि दिस इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ कि इंडेक्स डॉट जेएस में, सॉरी ऐप डॉट जेएस में जाके यहाँ पे लिख दूँ कि H2 क्रिएटेड बाय त्रिभुवन शर्मा इन चैनल कोड विथ त्रिभुवन 6203 पर। ठीक है, कोड विथ त्रिभुवन 6203। और यहाँ पे आके मैं देखूंगा तो आप ये देख सकते हो, आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यार आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि ये आप जैसे मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स फ्रॉम रिएक्ट, मतलब ये सारा चीज मुझे लिखना पड़ा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास ऐप एक्सटेंड। बट मैं इसको कैसे, जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल जो करा था उससे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली नीचे आऊँगा, देखूंगा कि मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट कहाँ है। तो मैं देखूंगा यार कि मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट कहाँ मिलेगा। ये सब तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं है। मैं बेसिकली नीचे जाऊँगा और नीचे जाती मेरे को रिएक्ट का कंपोनेंट में मुझे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट मिल गया है। यही कोड तुम लोग लिख रहे थे ना, यही कोड तुम लोग लिख रहे थे। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ करने का जो बेसिकली शॉर्टकट होता है वो होता है RCC। तो मैं देखूंगा कि क्या मेरा RCC काम कर रहा है या नहीं। मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा RCC, तो देख सकते हो मेरा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन गया है। अगर मैं इसमें ऐप 2 लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐप 2 रख सकता हूँ। तो ये बोल रहा है कि
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है तो मैं ये हटा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एक और क्लास बेस कंपोनेंट बना दिया, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि दिस इज आवर सेकेंड क्लास बेस कंपोनेंट, और इसको मैं चाहता हूँ यूज करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंडेक्स डॉट जेएस पे जाऊँगा और मैं करूँगा कि देखो ऐप तो है ही, यहाँ पे मेरे को एक और मिल रहा है, तो मैं इस बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा ऐप टू, ऐप टू। और ऐप टू के बाद मैं स्ट्रिक्ट मोड के साथ मैं ऐप टू भी यूज करूंगा, ऐप टू भी मैं लिख दूंगा। तो मेरा ऐप टू यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिएक्ट कंपोनेंट मैंने दो बार एक्सपोर्ट लगा रखा है, तो मैं एक एक्सपोर्ट यहाँ से हटा दूंगा, एक एक्सपोर्ट मैं यहाँ से सिंपली हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट भी काम कर रहा है, आप देख सकते हो दिस इज सेकेंड क्लास बेस कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप ऐसे करके बेसिकली अपने कंपोनेंट्स को बना सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे करके यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आरसीसी करके आप लोग ये ऐसा क्लास बेस कंपोनेंट बना सकते हो, और आरसीई करके आप लोग कुछ इस तरीके का कंपोनेंट बना सकते हो। क्लास बेस कंपोनेंट, ये भी क्लास बेस कंपोनेंट है, बट एक्सपोर्ट बेसिकली कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।